सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की एक और धमाकेदार किस्त नशर कर दी गई है। यकीनी तौर पर कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की मौजूदा कहानी काफ़ी तेज़ी पकड़ चुकी है। अचानक से बहुत से पुराने किरदारों के खात्मे के बाद नए किरदार सामने आ चुके हैं। बुरसा के तैकफूर की सीरीज़ में एंट्री का लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। जब भी बुरसा की कहानी सामने आती है, यकीनी तौर पर उस्मान बे और उस्मान बे के शहजादों का जिक्र सामने आता है और फैंस ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर बुरसा की फतह कब दिखाई जाएगी। पहले उस्मान बे ने बहुत पहले इनागोल किला को फतह किया था और यकीनी तौर पर अभी तक इनागोल किला जैसी बड़ी फतह नहीं दिखाई गई। अब उस्मान बे जो बुरसा को लंबे अरसे से फतह करना चाहते हैं। बुरसा के करीब बड़े और अहम किलों को उस्मान बे पहले ही फतह कर चुके हैं। उस्मान बे एक तरफ बुरसा को फतह करने और बाज़ंतीनियों को गिराने का मंसूबा करते हैं तो बाज़ंतीनियों के साथ बहुत से मंगोल सामने आ जाते हैं। मंगोलों का अभी तक सीरीज से खात्मा देखने को नहीं मिला। मंगोलों की तरफ से एक अहम मंगोल कमांडर की भी सीरीज में एंट्री करवा दी गई है। सोफिया, जिसने मंगोल कमांडर के खूब कान भरे हैं कि अलजाइतू खान की बेटी और नवासे को उस्मान बे ने कत्ल किया था। इस वजह से यकीनी तौर पर अभी मंगोल कमांडर उस्मान बे के खिलाफ जाएगा। दूसरी तरफ बहुत से तुर्क सरदारों के साथ उस्मान बे का इत्तेहाद हो चुका है। नए आने वाले सरदार कोचा बे के साथ उस्मान बे का इत्तेहाद होने के बाद उस्मान बे की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। वो वक्त दूर नहीं कि उस्मान बे जल्द ही बुरसा के मुहासरा की तरफ निकलेंगे। यकीनी तौर पर बुरसा के मुहासरा के लिए उस्मान बे को अपनी ताकत में इजाफा करना पड़ेगा। बुरसा के मुहासरा के लिए उस्मान बे पहले अपनी ताकत में इजाफे के लिए दीगर तुर्क कबाइल के साथ इत्तेहाद करेंगे। तारीखी तौर पर देखा जाए तो बुरसा की तारीखी फतह में सल्तनते उस्मानिया के दूसरे सुल्तान उरहान का किरदार था। अब तारीखी इख्तलाफ यहाँ भी वाज़े है कि बुरसा को फतह उरहान बे ने उस्मान बे की जिंदगी में ही कर लिया था, लेकिन कुछ तारीखदान लिखते हैं कि उस्मान बे की वफात के बाद बुरसा को फतह किया गया था। बुरसा की तारीखी फतह ने सल्तनते उस्मानिया का नक्शा पूरी तरह बदल के रख दिया था। उरहान बे ने बुरसा शहर को सल्तनते उस्मानिया के मरकज में तब्दील किया था और बुरसा की फतह के बाद उरहान बे ने अपने बाकायदा चांदी के सिक्कों का ऐलान किया था, क्योंकि बुरसा की फतह उरहान के लिए आखिरी मंजिल नहीं थी। बुरसा के बाद उरहान का अगला हदफ इज़निक था। उरहान बाज़ंतीनी इलाकों को फतह करने के लिए मुतहर्रिक नजर आ रहा था। इसी जज्बे ने उस्मानी सल्तनत की तौसीह में अहम किरदार अदा किया था। अब आने वाले वक्त में हम देख सकेंगे कि उरहान बे बुरसा के फाते के तौर पर नजर आएंगे, लेकिन अगर उरहान बे बुरसा को फतह करेंगे तो अभी उस्मान बे के दौर में बुरसा को क्यों दिखाया जा रहा है। जैसा कि अभी बुरसा के तैकफूर की सीरीज में एंट्री करवा दी गई है और आते ही क्लादियुस ने उस्मान बे के खिलाफ और तुर्कों के खिलाफ जुल्म की दास्तानें रकम करना शुरू कर दी हैं। यकीनी तौर पर उस्मान बे क्लादियस के जुल्म को रोकने के लिए अपने नए मंसूबे बनाएंगे। सबसे पहले अभी बुरसा के तैकफूर क्लादियस ने तुर्कों पर बेरहमी के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों और मंगोलों का इत्तेहाद उस्मान बे के लिए खतरे की घंटी बजा देगा। उस्मान बे सबसे पहले मंगोलों का खात्मा करते नजर आएंगे। उसके बाद उस्मान बे बुरसा की तरफ पेशकदमी करेंगे। बुरसा को फतह करने से पहले कई बार उस्मान बे बुरसा का मुहासरा करते नजर आएंगे। यकीनी तौर पर उस्मान बे बुरसा के मुहासरा में कामयाब होते होते रह जाएंगे। अगर उस्मान बे बुरसा की फतह में कामयाब ना भी हो सके तो उरहान बे के लिए इस फतह को आसान बना देंगे और उस्मान बे की रहनुमाई उरहान बे के लिए काफ़ी होगी कि वो बुरसा को फतह कर सके। बुरसा की तारीखी फतह यकीनी तौर पर सल्तनते उस्मानिया का नक्शा पूरी तरह बदल के रख देगी। उरहान बे के दौरे हुकूमत का आगाज बुरसा की फतह के साथ 1324 में होगा। बुरसा सल्तनते उस्मानिया का पहला दरअल खिलाफा बनेगा और इसकी फतह के साथ यकीनी तौर पर सल्तनते उस्मानिया में तौसीह होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कुर्लिश उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम